बिहार विधान परिषद में एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री और राबड़ी देवी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आमने सामने नजर आए। अपराध और महिला उत्पीड़न के मुद्दे पर हंगामा कर रहे विपक्ष को सीएम नीतीश कुमार ने आज सदन में करारा जवाब दिया है। तो सीएम नीतीश कुमार और राबड़ी देवी में आज सदन के अंदर तकरार देखने को मिली। विधान परिषद में आमने सामने दोनों नजर आए। महिलाओं के मुद्दे को उठाते हुए तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला था और मुख्यमंत्री ने भी इसका जवाब करारा दिया है। अरे गलत बात है, बैठ जाइए। महिलाओं के लिए कोई काम हुआ था? कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हम लोगों ने काम किया। अरे 50% आपको मालूम है, जब हम लोगों ने प्रचार किया 50% महिलाओं के लिए, कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हुआ। ये सब कोई महिला को किया था? कहीं पढ़ाता था? अरे कुछ 5वीं क्लास तक हल्का फुल्का आती थी, उसके बाद नहीं। आज आप जानते हैं कि महिलाएं कितना आगे हैं। अपमानित हुआ? अरे चली गई हो, अरे इन लोगों के चक्कर में चली गई हो तो कुछ नहीं जानती हो। पूरी बात जानिए। ये सारा का सारा काम कराया गया है। अब हम एक बात कर देंगे, अब पहले जैसे कर दिया जाता था, अब हम एक रोज जो हम लोग आए 5 में, अब पहले क्या गड़बड़ था, 5 से 10 में क्या किया, 10 से 15 क्या किया, और उसके बाद 20 तक क्या काम किया। बीच में तो ले लिए थे, बेमतलब का बात था। जब कोई काम नहीं करता था हटाए। अब हम लोग जिनके साथ थे वो सब दिन के लिए साथ रहेंगे, कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। हम बार बार कहते हैं। आई लोग क्या बोलता है, कितना ज्यादा करता था, तो इसीलिए सब चला गया। कोई काम नहीं था, इसलिए अंड बंड बोलता था, तो हमको लगा कि हम बोल दे कि कोई काम किया है। आई लोग तो सब लोग काम कर रहा है। हाँ, अगर कोई कहेगा किसी इलाके के लिए कोई जरूरी है, तो हम तो अभी पूरा घूम रहे थे, सब बार घूमते, इस बार भी घूमे, और कितना ज्यादा काम करा दिया गया। हम लोगों ने जो काम किया है 5 से 10, 10 से 15, उसके बाद 20, 20 से बात अभी तक जितना हुआ हम एक बार दे देंगे। आप पहले वाला काम जो था वो भी हम दोनों दे देंगे, ताकि पूरे तौर पर रख दीजिए, ताकि एक एक आदमी को मालूम हो। तो विधान परिषद में राबड़ी देवी से हुए बहस के बाद तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला और तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार से अब बिहार संभल नहीं रहा है, इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। को नीतीश जी पे तरस आता है, दया आती है कि अब इस पड़ाव पे वो पहुंच गए हैं कि हम लोगों को कामना करना पड़ रहा है कि भगवान उनके स्वास्थ्य को ठीक रखे। बार बार इस तरह का बोली सदन में हरकतें, ये साफ दिखाता है कि ये नॉर्मल नहीं है। और हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी को खुद से इस्तीफा दे करके जो है दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री इतने डरपोक मुख्यमंत्री हैं कि सरकार बदलती है तो इस्तीफा देते हैं, ये पहले किसी को हटाते नहीं हैं। और देखिए, सीएम नीतीश कुमार आज सदन में एक्शन में नजर आए। विधानसभा में बीजेपी की रश्मि वर्मा के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी को जल्द से जल्द काम कराने का निर्देश दिया है। चाहते हैं कि वित्तीय वर्ष 24-25 में पश्चिम चंपारण ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण प्रबंधन कार्यक्रम के तहत कुल 335 पथ, लंबाई 557.167 किलोमीटर, कुल लागत 471.63 करोड़ रुपए की स्वीकृति राज्य सरकार ने पश्चिम चंपारण में दिया है। और वर्तमान वित्तीय वर्ष में जिस प्रखंड से ये प्रश्न है 24-25 में ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत 40 पथों को हम लोगों ने लिया है। इसकी लंबाई 67.1 किलोमीटर है, कुल लागत 56.41 करोड़ रुपया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 4 महीने मानसून में ये रोड बिल्कुल जाम रहेगा, बंद रहेगा, पुल नहीं होने की वजह से। प्राथमिकता के आधार पर कृपया इसको सूची में शामिल किया जाए, मेरा अनुरोध है। कहाँ है अगले वित्तीय वर्ष में करेंगे? ये नहीं, अगले वित्तीय वर्ष में, इसी वित्तीय वर्ष में करेंगे। 10 दिन में कैसे होगा? अच्छा, नेक्स्ट में। ठीक, ओके, महान थैंक यू सर।
बढ़ते हैं आगे और बात उस बयान की। होली में 1.5 घंटे के ब्रेक के बयान पर दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने सफाई दी है और न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि उनके बयान से अगर किसी की भावना आहत हुई है तो वो खेद प्रकट करती हैं। उनके कहने का कतई मतलब नहीं था कि होली के उत्सव को रोका जाए। अंजुम आरा ने कहा था कि जिला प्रशासन से उन्होंने सिर्फ अनुरोध किया था कि जुम्मे की नमाज के दौरान मस्जिदों के पास कोई हुड़दंग ना करे। अफसोस हो रहा है, मेरा मंशा बस इतने था कि दरभंगा शहर में जो है होली और रमज़ान का पर्व जो है शांतिपूर्ण ढंग से हो। अब इसको लोग तरह तरह विवाद का मामला दे के प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बस अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंचा है तो मैं खेद व्यक्त करती हूँ। दरभंगा की मेयर ने भले ही अपने बयान पर सफाई दे दी हो, लेकिन इस पर सियासत अभी भी जारी है। बीजेपी जेडीयू के विधायकों ने मेयर के बयान पर आपत्ति जताई और सभी से मिलजुल कर त्योहार मनाने की अपील की है। दरभंगा के मेयर का वक्तव्य किसी तरह से स्वीकार्य नहीं है। ये लोग आग लगाने वाले बात कर रहे हैं। गजवा हिंद और खलीफागिरी और इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, जिसका प्रतिकार होगा। हाँ, लेकिन आप लोगों के माध्यम से एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि धर्मनिरपेक्षता के ठेकेदार और जो लोग मेरे वक्तव्य पर बयान दे रहे थे आज कहाँ हैं? उनकी बकार क्यों बंद गई है? वोट बैंक के लालच में जुबान पर क्यों ताला लग गया है? अधिकार है बोलने का, लेकिन सरकार तो कानून के हिसाब से चलती है, नियम के हिसाब से चलती है। सरकार संविधान के हिसाब से चलाया जाता है। तो जो संविधान में नियम है, प्रावधान है, उसके हिसाब से चलेगी। व्यक्तिगत कोई भी राय जाहिर करेंगे, उनकी राय से सरकार को कोई फर्क नहीं। सभी धर्म के लोगों को सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए और सनातन धर्म तो आपस में प्रेम, भाईचारा और मोहब्बत का संदेश देता है और निश्चित रूप से इस तरह की मानसिकता सही नहीं है और ये जो है किसी हालत में भी ये मानसिकता जो है सही नहीं है। इसको किसी हालत में भी सही नहीं ठहराया जा सकता है, ये सही नहीं है। नहीं, इस तरह का खैर नहीं होना चाहिए। अब जो उन्मादी बयान लोग फैला रहे हैं, उधर से भी हो रहा है, इधर से भी हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, इस तरह का बयान अगर दिया जा रहा है होली को लेकर, अब वो जो दिया जा रहा है कि आप लोग आज जुमा मत पढ़िए, 52 दिन पढ़ते हैं साल में, तो इस पर नहीं बोलते हैं आप लोग कुछ? नहीं, इस तरह के बयान भी चले हैं। नहीं, ये भी नहीं चलना चाहिए। इस तरह का भी नहीं, अगर दिया है तो ये भी गलत है, तो वो भी गलत है। दरभंगा मेयर अंजुम आरा का कल का बयान निंदनीय है। संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को इस तरह का वक्तव्य देकर भावना भड़काने का काम नहीं करना चाहिए था। और मिथिला की धरती शांति की धरती है, मां जानकी की धरती है और दरभंगा के लोग शांति और सौहार्द के साथ प्रतिवर्ष होली मनाते आ रहे हैं। इस तरह का बयान देकर के सनातनियों को अपमान करने का विषय बंद हो और जिला प्रशासन अविलंब इस विषय को लेकर के विधि सम्मत इस पर कार्रवाई करे। बढ़ेंगे आगे। पूर्णिया